हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अनटच्ड अनकॉन्शियस माइंड के कुछ ऐसे पहलुओं की जो कि फाइनली हम लोग सोचते तो रहते हैं, लेकिन हम खुद से नहीं समझ पाते हैं कि फाइनली हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो वो अनटच्ड इमोशन होंगे आपके, और कुछ ऐसा ये आपका दूसरों के प्रति भी हो सकता है, जो कि कुछ खास लोग होंगे जो आपके प्रति कैसा फील करते हैं, उनके इमोशन भी निकल के आ सकते हैं, या फिर आपके अपने प्रति कैसे इमोशन है ये उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है ना, कि अनटच्ड फीलिंग या इमोशंस जिन्हें फाइनली कहीं ना कहीं सपोर्ट की, या कुछ होता है ना कि कोई उन्हें समझे जाने, तो कभी कभी हम खुद भी नहीं समझ पाते, तो वो अनटच्ड रह जाते हैं, उनका सीक्वेंस फाइनली नहीं आ पाता है। तो मैंने यहाँ कुछ कार्ड्स लिए हैं, सफल किए थे मैंने पहले, जिससे कि टाइम थोड़ा वेस्ट ना हो। और फाइनली अब मैं उन्हें कार्ड्स को खोल के देखना चाहूँगी कि क्या आ रहा है। पहला तो 7 ऑफ वांड्स है, और नेक्स्ट इज है द एम्परर एंड जस्टिस, एंड नेक्स्ट वन इज हैंगमैन, एंड देन आ रहा है आपका द हर्मिट, और ये है वॉन्ड्स की एनर्जी, एंड ये है कप्स। इमोशंस तो बहुत ही अच्छे आए हैं आपके, जो फाइनली मुझे लगता है अनटच इमोशन से ज़्यादा ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर की, जो अंदर से आपके कॉन्शियस माइंड में आने को तैयार है, लेकिन आपको लग रहा है ऐसा होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि आपकी डेस्टिनी आपको बार बार प्रोवोक कर रही है कि आप जिस भी किसी टफ सिचुएशन में है, या जो भी आपको लग रहा है कि सारे सर्कमस्टेंसेस आपके विरुद्ध हैं, या ऐसा कुछ है जो कि आपको लगता है कि शायद मेरे फेवर में कुछ हो ही नहीं रहा है, या सब कुछ मेरे विपरीत जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो कार्ड्स आए हैं, जो कि मैं अनटच्ड इमोशन पे फाइनली ये बनाने की कोशिश कर रही थी कि कभी कभी हम लोगों के माइंड में बहुत कुछ चलता है, लेकिन हम खुद से समझ नहीं पाते, या कुछ लोगों के व्यवहार और पहलू ऐसे होते हैं जो अनटच्ड होते हैं, वो आपके प्रति कैसा बिहेव करते हैं वो भी कहीं ना कहीं निकल के आता है कार्ड से। तो मुझे लगता है कि अगर मैं दूसरों की बात करूं, या आपकी खुद की बात करूं, या डेस्टिनी की बात करूं, तो फाइनली ये जो टाइम जोन इन कार्ड्स के थ्रू ये प्रेजेंट करना चाह रहा है एनर्जीज़ के फॉर्म में या ब्लेसिंग्स के फॉर्म में, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जो लोग कार्ड्स पहले से देखते हैं होंगे उन्हें पता होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ही होता है कि 360 डिग्री चेंजेस आने की संभावनाएं अब खुल चुकी हैं, या फिर अब आप देखने वाले हैं बहुत जल्द, और आपकी लाइफ में जस्टिस बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आप एम्परर की एनर्जी में आएंगे, और आपके सामने दिखेगा ये जो 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं न्यू एनर्जी, न्यू पार्टनरशिप, एंड एक होता है कि ना कि कुछ ऐसा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और फाइनली आपको एक नई अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी बिग चेंजेस जो कि फाइनली अब काफ़ी टाइम से वेटेड थे। और देखिए, हैंगमैन की एनर्जी जो है वो अब चेंज होने पे आ गई है। इसका मतलब ये हो गया कि आप अब तक जो हैंग थे वो फाइनली आपका अब वो चेंज मूवमेंट में होने वाला है। जो आप अपने आप को स्थिर पा रहे थे, वो चेंजेस के फॉर्म में आके अब आप मूव कर पाएंगे। और हर्मिट की एनर्जी, जिसमें आपने अब तक अपने ऊपर काफ़ी रिसर्च किए थे कि मुझे किस दिशा में बढ़ना चाहिए, बर्डन था आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ, लेकिन अब मुझे लगता है ऑल ऑफ सिनेरियो में देखा जाए तो लव भी आपके पास आ रहा है। आप एम्परर की भूमिका में आ रहे हैं, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जस्टिस मिलने वाला है, और 360 डिग्री फाइनली चेंजेस होने जा रहे हैं आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून के फॉर्म में। तो मान के चलिए कि ये जो न्यू बिगनिंग इस कार्ड्स के थ्रू भी आप देख सकते हैं, आप पैशनेट रहेंगे फाइनली न्यू बिगनिंग के प्रति। कोई ऑफ़र ऐसा है जो फाइनली आपको इकोनॉमिक फॉर्म में, या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे, जो कि फाइनली दिखा ही रहा है चारों तरफ से। तो मुझे ये लगता है कि ये इतनी बेस्ट रीडिंग आई है अब तक की,
जो मैंने रीडिंग्स की हैं उसमें सारे ही मेजर अरकानाज आए हैं, और एक आध को अगर छोड़ दें तो मुझे लगता है कि ये आपकी प्रेजेंट से लेके फ्यूचर की जो काफ़ी जर्नी अच्छी रहने वाली है, कहीं ना कहीं उसका इंडिकेशन है। और पास्ट में जितने भी ट्रॉमा थे वो सब हील हो चुके हैं, इस टाइप का ये इंडिकेशन मिल रहा है। बस ये है कि हम लोग उस मेंटलिटी से नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें बिलीव नहीं हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं अनटच्ड फीलिंग में आ गया है। आपकी डेस्टिनी ये दिखाना चाह रही है कि जो मैं तुम्हें फील कराना चाह रही हूँ ना, जो तुम शायद आस पड़ोस के, ये जो होता है ना कि हमें कभी कभी एंजल्स के, स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, या फिर कभी अपने अपने सिनेरियो में कुछ अच्छे साइंस देखने को मिलते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। अगर आप लोग इससे कनेक्ट कर पाते हो तो मेरे ख्याल से ऐसी कई न्यूज़ होंगी, लेकिन बस आप लोग अपनी उस ट्रॉमा में उलझे रहते हैं जिसमें ये लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन डेस्टिनी आपको ये इस फॉर्म में दिखाने की कोशिश करे कि अनटच फीलिंग में, अनकॉन्शियस माइंड में आपका ये चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो फाइनली ये जो टाइम जोन है वो इन कार्ड्स के थ्रू आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अब आप बिलीव कीजिए कि ये होने वाला है या हो रहा है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम में आपके सामने ये एनर्जी इस हद तक आपके सामने पॉपअप हो रही होगी कि आप चाह कर भी उस चीज़ से आंखें नहीं हटा सकते, या फिर आप उसमें माइंड को इधर उधर बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तब भी ये चीज़ें आपके सामने आती होंगी कि बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, बस आपको बिलीव करना है। तो चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। वाह, गाइडेंस देखिए कितनी अच्छी आई है आपके लिए। और गाइडेंस में आया है पीपल सराउंडिंग यू। इसमें कहा जा रहा है चूज़ टू विन with people who are inspiring, generous, and supportive. This would help you to stay positive and focused towards your dreams. तो इसमें कहा जा रहा है कि आप अपने पीपल के जो सराउंडिंग पीपल्स हैं उनको देखिएगा और चूज़ कीजिए कि वो आपको किस तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, जेनरस एंड सपोर्टिव किस फॉर्म में है, और आप और उनकी हेल्प आप किस तरीके से ले सकते हैं पॉजिटिव फॉर्म में। क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं या वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, इस पे फोकस बनाए रखिए। ठीक है ना, ये आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में कहीं ना कहीं सहायक ज़रूर होते हैं। बस हमें फोकस करना होता है, उनसे इंस्पायरेशन लेनी होती है। यहाँ तक कि कहने को छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, वो हमें क्या गाइड करेंगे क्या करेंगे, लेकिन फिर भी जब वो एक चेरिशी हैप्पीनेस स्माइलिंग वाली जो फेज़ होती है ना, वो जो उनके मूवमेंट्स होते हैं ना, अननोन फॉर्म में भी वो कितनी अच्छी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सिखा जाते हैं। और वो सिर्फ एक्टिविटी अपनी कर रहे होते हैं, लेकिन गाइडेंस कहीं ना कहीं आपको नेचर के थ्रू, या फिर जिन्हें हम मानते हैं, जिस किसी भी फॉर्म में हम अपने गॉड को मानते हैं, तो वो इन बच्चों के थ्रू ये एनर्जी जताने की कोशिश करते हैं कि देखिए हर हाल में हैप्पी रहना है। कौन क्या है कैसा है कुछ नहीं, मतलब अगर आप ज़ीरो से लेके 2 साल और 4 साल तक के बच्चों के देखोगे ना, तो इनकी जो इनोसेंट एनर्जी होती है फाइनली इस हद तक कनेक्ट करती है ना। एकदम से गुस्सा आना, एकदम से प्यार आना, एकदम से हिलखिला के हंस पड़ना, एकदम से किसी चीज़ की चिंता ना होना, और अपने जो कर रहे हैं उस पर फोकस किए रहते हैं। उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं रहता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो मतलब आपको भी यही इसी एनर्जी में आना है, अपना चाइल्डिश एनर्जी या चाइल्डिश फॉर्म को कहीं ना कहीं जनरेट करना है, जिससे कि आप अगर कुछ चीज़ें हैं पास्ट लाइफ की, कुछ ट्रॉमास, कुछ इमोशंस जो आपको हील नहीं होने दे रहे थे, आप उन पर फोकस कीजिएगा और देखिए किस हद तक आपको जो ये पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं ना, आप इन पे बिलीव कीजिए और देखिए आने वाले टाइम में क्या आपको बेहतरीन देखने को मिलता है। चलिए एफर्मेशन ले लेते हैं। एफर्मेशन में आया है आई एम अवेयर दैट आई हैव मोर मनी देन आई नीड टू डू एवरीथिंग आई वांट इन लाइफ। तो इसमें कितनी अच्छी एफर्मेशन है, ये भी फाइनली इंडिकेट कर रही है कि मैं अवेयर हूँ अपनी मोर मनी को, जितनी मुझे आवश्यकता है, और एवरीथिंग जो मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अब आपको ट्रॉमास या गिल्टी या कोई भी ऐसी चीज़ की नहीं हुआ या फेलियर्स पे ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। आपको ये सोचना है
कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। मैं उन चीज़ों से निकल चुका हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें जो गॉड भी मुझे कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है, अनकॉन्शियस वे में भी मेरी चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, सोते जागते समझ में आ रही हैं। अब बस मुझे इस एनर्जी पे फाइनली फोकस करना है कि हाँ ये सब हो रहा है और मैं कर रहा हूँ और मैं इस पोजीशन में आऊँगा जो कि एम्परर की होगी। तो बस मुझे थोड़ा सा धैर्य रखते हुए अपने काम पे फोकस करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, अनटच्ड फीलिंग और इमोशंस। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरी ये आकांक्षा होती है कि फाइनली आपको कुछ और बेहतर नॉलेज जानने को मिले, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो। और अगर कुछ डिफरेंट फॉर्म में आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में है भी तो आप उनमें कैसे पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा होता है ना कि अपने आप को जूम करना, या फिर खुद कोई अनकॉन्शियस माइंड फोकस करते हुए अपने कामों पर फोकस करते हुए कैसे आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं कार्ड्स के थ्रू, मैं इस एनर्जीज़ के थ्रू उन चीज़ों को आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको ये कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग प्लीज़ लाइक तो कर ही सकते हैं ना। मेरे लाइक्स में मुझे नहीं लगता है कि एक दो के अलावा कभी लाइक्स आते होंगे। तो अगर आप अगर व्यूअर्स के तौर पे ही देखना चाहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लाइक का बटन भी दबा देंगे ना तो मुझे खुशी होगी कि कम से कम आप लोगों ने लाइक तो किया मेरी इस जर्नी में। आपको कुछ तो पसंद आया होगा, है ना। तो अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब कहीं ना कहीं मुझे और मोटिवेट करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी पॉजिटिव एनर्जी को फील करके थोड़ा सा वार्म अप हो के अपने इमोशंस में आगे बढ़ के इस चीज़ को हील करते हुए अपनी नई दिशा में एक नई बूस्टअप एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।